बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरदार हसनैन हनीफ और आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइड। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस टाइम दिलचस्प मरहला जो है वो आ चुका है और लगता है ऐसे है कि इमरान खान बहुत जल्द जो है वो फैसला कुन मरहले की कॉल देने जा रहे हैं। आज गुजरांवाला में इमरान खान ने एक तारीखी जलसे से खिताब किया। आवाम की एक बड़ी तादाद ने इस जलसे में शिरकत की। याद रहे इमरान खान का ये 2 माह के अंदर गुजरांवाला में जो है ये दूसरा जलसा था और इमरान खान के दोनों होने वाले गुजरांवाला में जलसे जो हैं वो अपनी मिसाल आप थे। आवाम जो है वो इमरान खान के जलसों में जितनी बड़ी तादाद से शिरकत कर रही है, इस सारे सिनेरियो ने जो है इम्पोर्टेड हुकूमत और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको जो है वो परेशानी में मुब्तला कर दिया है। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर आपको ये बताते चलें, आज जब इमरान खान बंडीगाला से चकलाला एयरबेस पर पहुँचे गुजरांवाला जलसे को अटेंड करने के लिए, तो उनका प्रोग्राम था कि उन्होंने चकलाला एयरबेस से हेलीकॉप्टर के ज़रिए उड़ना था और लाहौर पहुँचना था और लाहौर से जो है उन्होंने गुजरांवाला आना था। लेकिन नाज़रीन, इतलात के मुताबिक जब इमरान खान के हेलीकॉप्टर ने परवाज़ ली चकलाला एयरबेस से, तो परवाज़ के कुछ देर बाद ही जो कैप्टन थे हेलीकॉप्टर के, उन्होंने ये फ़ील किया कि उनके हेलीकॉप्टर में जो है वो कोई फ़नी ख़राबी है। उन्होंने फ़ौरन जो है वो कंट्रोल टावर से रब्ता किया और कंट्रोल टावर से रब्ते के बाद उन्हें यह हदायत की गई कि वो दोबारा जो है वो चकलाला एयरबेस पर जो है वो लैंड कर जाएं और जो है वो इसका तकनीकी जो उनको जो ख़राबी महसूस हो रही है उसका जो है वो मुशाहिदा और मुआयना वहाँ पे किया जा सकता है। नाज़रीन, जब वो हेलीकॉप्टर वापस चकलाला एयरबेस पर लैंड हो गया कामयाबी के साथ और उसका मुआयना किया गया, तो ये बताया गया कि ये हेलीकॉप्टर एक बड़े हादसे से बाल जो है वो बच गया है। मैं एक बार फिर बताता चलूँ कि इमरान खान जिस हेलीकॉप्टर में आज परवाज़ करके जो लाहौर पहुंचने वाले थे गुजरांवाला जलसे में शिरकत के लिए, जब इमरान खान उस हेलीकॉप्टर में सवार हुए और उस हेलीकॉप्टर ने अपनी परवाज़ ली, परवाज़ के कुछ देर बाद ही जो हेलीकॉप्टर के पायलट थे, जो कैप्टन थे, उन्हें ये फ़ील हुआ कि इस हेलीकॉप्टर में कुछ फ़नी ख़राबी है। उन्होंने फ़ौरन जो है वो कंट्रोल टावर से रब्ता किया और हेलीकॉप्टर को बाहिफाजत जो है वो चकलाला एयरबेस पर जो है वो लैंड करवा लिया और मुआयने के बाद इस बात की तस्दीक की गई कि ये हेलीकॉप्टर जिसमें इमरान खान साहब सवार हो चुके थे, एक बड़े हादसे से बाल बच गए। नाज़रीन, अब तमाम जहनों में पूरे पाकिस्तान में ये एक ही सवाल है कि आया कि ये एक जो है वो आप क्या कह सकते हैं कि ये एक फ़नी ख़राबी जो हेलीकॉप्टर में हुई, ये एक जस्ट आप कह सकते हैं कि मामूल की बात है, ये एक इत्तफाक था या कोई साजिश थी। याद रहे आज से 1 हफ़्ता पहले जब इमरान खान साहब फैसलाबाद से जलसे से खिताब करके गुजरात से जलसे से खिताब करके इस्लामाबाद वापस घर जा रहे थे, तो रबात के करीब उनके स्क्वाड में मौजूद एक बुलेट प्रूफ गाड़ी को जो है वो आग अचानक भड़क उठी थी और उस गाड़ी को मुकम्मल उस आग ने जला के राख कर दिया था। 1 हफ़्ते के बाद ये दूसरा वाक़या है कि इमरान खान जिस हेलीकॉप्टर में जो है वो सवार होकर लाहौर पहुंचने वाले थे जलसे में शिरकत के लिए, उसमें जो है उड़ान के बाद पायलट ने कुछ फ़नी ख़राबी महसूस की और तहकीक के बाद ये बात साबित हुई कि उस हेलीकॉप्टर में जो है वो फ़नी ख़राबी थी और वो हेलीकॉप्टर जो है वो बाल हादसे से बच गए। नाज़रीन, एक बात मैं ये यहाँ पे कहना ज़रूर चाहूँगा कि अगर ये इत्तफाक है तो इस पर किसी भी किस्म के जो है वो हमें जो है वो इसको स्कैंडलाइज़ नहीं करना चाहिए। और अगर कुछ लोग जो इमरान खान की जान लेना चाहते हैं और एडवेंचर करना चाहते हैं इस मुल्क के अंदर, माइनस इमरान खान के फार्मूले को कामयाब बनाना चाहते हैं, अगर ये उनकी कोई चाल थी तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह के एडवेंचर से जो है वो बिल्कुल भी वो बाज रहें, क्योंकि पाकिस्तान इस तरह के एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जिस तरह पूरी कौम की इस टाइम एक ही आवाज़ है, इमरान खान अगर खुदा न खास्ता इस तरह का कोई एडवेंचर जो हो जाता है, इस तरह का खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, तो उसके बाद जो आग लगेगी वो मेरे ख्याल से किसी के भी कंट्रोल में नहीं रहेगी और वो जो है वो सूरत हाल जो होगी वो ना पाकिस्तान के लिए और ना पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के लिए बेहतर होगी। लिहाजा जो अरबाब इख्तियार हैं उन्हें इमरान खान साहब की सिक्योरिटी का
ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और जो लोग इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं उन्हें भी इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई साजिश कामयाब होती है तो उसके बाद लगने वाली आग जो है वो सबको अपनी लपेट में ले सकती है। नाज़रीन, आज की दूसरी बड़ी खबर आपको ये बताते चलें कि NRO-2 कामयाबी के साथ जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के जो केसेस थे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुके हैं और जो कुछ केसेस बच गए हैं उनको इस कदर जो है वो कमज़ोर कर दिया गया है कि अगर आने वाले दिनों में कोई नई हुकूमत भी आती है तो इन इम्पोर्टेड हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है वो इन केसेस को जो है वो परसू नहीं कर सकेगी। अब उम्मीद की जो वाहिद किरण है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है कि जो नैब ऑर्डिनेंस इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने अपने केसेस ख़त्म करने के लिए मंजूर किया है, उसको अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुअत्तल कर देती है तो उसके बाद कुछ उम्मीद की जा सकती है कि शायद जो है वो जो नैब ने केसेस बनाए थे बड़ी मेहनत के बाद, जो FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बनाए थे बड़ी मेहनत के बाद, उन पे कोई आगे पेशरफ्त हो सके और वो केसेस जो है कामयाबी के साथ अपने जो है वो मंजिल तक पहुंच सकें। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि NRO-2 मुकम्मल हो चुका है और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़ात्मे का वक्त भी आन पहुंचा है। आइंदा चंद दिनों में सितंबर के महीने के आखिर तक ये कहा जा रहा है या अक्टूबर में इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर वापस भिजवाने का मैसेज दे दिया गया है और उसके बाद पाकिस्तान में एक निगरान सेटअप आ रहा है जिसके लिए इंटरव्यूज़ भी कर लिए गए हैं। और ये निगरान सेटअप मैं आपको बताता चलूँ कि सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं होगा। वैसे अमूमन आइन के मुताबिक जो निगरान सेटअप आता है उसने 3 माह के अंदर मुल्क के अंदर आम इंतखाबात करवाने होते हैं, लेकिन इस बार जो निगरान सेटअप आ रहा है वो 3 माह के लिए नहीं आएगा। हमारी इतलात के मुताबिक ये निगरान सेटअप फरवरी तक पाकिस्तान के अंदर रूल करेगा और फरवरी के बाद मार्च में जो है वो आम इंतखाबात करवाने का जो मंसूबा है वो बनाया गया है ताकतवर लोगों की तरफ से। लेकिन और साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये निगरान सेटअप भी जो है वो इस मुल्क में आइंदा चंद माह के अंदर जो एक अहम तैनाती होने जा रही है उस तैनाती का फ़ैसला भी करेगा। आया कि उस तैनाती के हवाले से इस PDM की जमातों में और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के जो एहलकार हैं इनके दरमियान मुशावरत पहले से की जा चुकी होगी। जो उनका मुशावरत का अमल है वो मुकम्मल हो चुका है, उसके बारे में जो फ़ैसला था वो हो चुका है, लेकिन उस फ़ैसले को जो इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा वो निगरान हुकूमत से करवाया जाएगा क्योंकि उस फ़ैसले का बोझ PDM भी और इसकी इत्तेहादी जमातें जो हैं वो भी अपने सर अपने कंधों पर नहीं लेना चाहती। लिहाजा तो आज की दूसरी बड़ी खबर आपको ये बताते चलें कि इस हुकूमत को वापस भेजने का मैसेज इन तक पहुंचा दिया गया है। आइंदा चंद दिनों में या फिर अक्टूबर के शुरुआत में ये इम्पोर्टेड हुकूमत घर वापस जा सकती है और पाकिस्तान में एक नया निगरान सेटअप आ सकता है। इसी दौरान नाज़रीन आपको एक और बड़ी खबर देते चलें कि इमरान खान को जो माइनस करने का फार्मूला है उस पर भी तेज़ी से अमल जारी है और अगर इमरान खान को जो है वो अदालतों से नहल नहीं करवाया जा सकता तो फिर इस चीज़ का भी हिकमत अमली बना ली गई है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से नहल करवाया जाए। दूसरी जानिब FIA ने अपना तीसरा नोटिस इमरान खान को जारी कर दिया है। अब इमरान खान को FIA किसी भी वक्त जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है और इतलात ये है कि इमरान खान को FIA के ज़रिए गिरफ़्तार करवा के नवाज़ शरीफ को जो है वो सेफ़ तरीके से पाकिस्तान के अंदर इंटर किया जाएगा क्योंकि दूसरी जानिब नवाज़ शरीफ ने भी पाकिस्तान आने की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और हिकमत अमली ये बनाई गई है कि एक जानिब जो है इमरान खान को नायल करवाया जाएगा, गिरफ़्तार करवाया जाएगा और दूसरी जानिब जो है नवाज़ शरीफ को मुल्क के अंदर जो है वो वापस लाया जाएगा। लेकिन नवाज़ शरीफ पाकिस्तान वापस आने से पहले एक सेफ़ रास्ता चाहते हैं कि वापसी पर उन्हें जो है वो जेल ना भेजा जाए। लिहाजा उनकी जो वकला की टीम है उन्होंने भी काम शुरू कर लिया है। अब देखते हैं कि पाकिस्तान की अदालतों से नवाज़ शरीफ को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल पाता है या नहीं। लेकिन इमरान खान की गिरफ़्तारी की हिकमत अमली जो है ये बनाई जा चुकी है और ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके सहूलतकारों की जो है वो आखिरी चाल है, आखिरी बॉल है। अगर इसमें भी वो कामयाब ना हो सके तो इसके बाद उनका और उनके लिए जो ज़मीन है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा
तंग हो जाएगी। नाजरीन, एक और आपको बड़ी खबर बताते चलें आज कि इमरान खान की पंजाब हुकूमत को भी गिराने के लिए जो है वो बड़ी साजिशें जो है वो की जा रही हैं, बड़ी तगोदो की जा रही है। और जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के बहुत सारे मेंबर सूबाई असम्बलियों से रब्ता किया गया है और उनसे जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के मामला तय करने की कोशिश की गई है, लेकिन इतलात के मुताबिक अभी तक किसी भी मेंबर सूबाई असम्बली ने जो है वो इम्पोर्टेड हुकूमत से तामुन करने की हामी नहीं भरी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के कुछ ताकतवर लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के 5 अहम रहनुमाओं से रब्ते किए और उन्हें जो है वो इमरान खान की मुमकिना नाअहली और गिरफ्तारी के बाद पार्टी की क़यादत संभालने के लिए अपने आप को आगे लाने की तजवीज़ पेश की और उन्हें जो है वो अपनी मुकम्मल तामुन की यकीन दहानी करवाई। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन 5 अहम रहनुमाओं ने मुकम्मल तौर पर जो है वो इस साजिश का हिस्सा बनने से ताकतवर लोगों को जो है वो ना कर दी है, हामी बिल्कुल नहीं बढ़ी और उन्होंने इस किस्म के किसी भी खेल का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर दिया गया है। दूसरी जानिब जब इन 5 अहम रहनुमाओं की तरफ से इनकार किया गया तो उसके बाद इनको धमकियां भी दी गई हैं और ये भी कहा गया है कि उन्हें भी इमरान खान के साथ नायल करवा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये 5 रहनुमा किसी भी किस्म की ब्लैकमेलिंग या जो उनको धमकियाँ दी जा रही हैं उसमें नहीं आए और वो डट के खान के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो तोड़ने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से, लेकिन अभी का जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके साथ तमाम रहनुमा जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, क्योंकि इस टाइम हर जो जी शऊर आदमी है वो बात समझ गया है कि पाकिस्तान के अवाम इस टाइम पूरी ताकत के साथ इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अगर इस टाइम पाकिस्तान में कोई जमात इलेक्शन में क्लीन स्वीप कर सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। नाज़रीन, देखते रहिए हमारा चैनल, जैसे कुछ नई खबरें आती हैं तो मिलते हैं आपके साथ नई खबरों और नए तजिए के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमारे लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।